नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में। आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल क्या कहती है। आज के दिन किस्मत आपकी, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जिसका जाप आपको देगा सुख, अपार धन, संपदा, अखंड सौभाग्य और प्रसन्नता। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको धैर्य बनाकर रखना है और लोगों की बात को ध्यान से सुनना है। आज दूसरों के काम में दखल नहीं दीजिएगा, अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में फलों का दान कीजिए। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई भी कदम उठाने से पहले ठीक तरीके से विचार अवश्य कर लीजिएगा कि जो आप कदम उठाने जा रहे हैं उसके रिजल्ट क्या होंगे। व्यापार में, व्यवसाय में लाभ मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए माता पिता को कुछ मीठा अवश्य खिलाइएगा। बात करते हैं अगली राशि की, मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आप आज के दिन को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको बातों की बजाय अपने कामकाज पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना होगा। ध्यान रखिए, आज दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव आपके दिन को सरल कर सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा रहेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं। सुमन जी हैं सुजानगढ़ से, जो कि अपने हस्बैंड ज्योति प्रकाश जी के लिए जानना चाहती हैं। ज्योति प्रकाश जी की जन्म की तारीख है 10/8/1981। उनके जन्म का समय है दोपहर का 12:12 का। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मेरे पति का स्वभाव है ना, अभी इन दिनों में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, और मेरे ऊपर तो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। तो पंडित जी, मेरी लाइफ कैसी रहेगी, उनका आगे का स्वास्थ्य वगैरह कैसे रहेगा, ये जानना चाहती हूँ। आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी पंडित जी 4 जून 1984 है। 4 जून 1984। समय क्या है बेटा? समय 2 बजे पंडित जी, दोपहर। और आपके हस्बैंड की 10/8/81 हाँ दोपहर में 12:12 है ना? हाँ। देखो, समस्या क्या है बेटा, आपके हस्बैंड की जो जन्म कुंडली है उसमें एक तो नीच का चंद्रमा है इनका, उसके साथ में सूर्य राहु का पितृदोष इनकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। दाम्पत्य घर का जो मालिक है वो देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं स्वग्रही होकर बैठे हैं, बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन आपकी कुंडली में भी पितृदोष है और आपके हस्बैंड की जन्म कुंडली में भी पितृदोष है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि जहाँ पानी का मटका भर के रखते हो वहाँ शुद्ध देशी घी का दीपक जलाया करो पितरों के नाम का सुबह सुबह। यदि आपकी, बहुत अच्छा उपाय बता देता हूँ, सभी दर्शक सुन लीजिएगा। यदि आपकी पत्नी गुस्सा करती है या आपका पति गुस्सा करता है या आपके बच्चे गुस्सा करते हैं, जो भी गुस्सा करता हो, जो भी इंसान गुस्सा करता है उसकी उम्र के बराबर, मान लीजिए वो 35 वर्ष का है, तो 35 मिर्ची के, जो अपने साबुत लाल मिर्ची होती है सूखी हुई, वो 35 बीज ले लीजिए। जितनी उम्र हो उस उम्र के हिसाब से बीज ले लीजिए। उन बीजों को
आप तवे के ऊपर मंगलवार के दिन इस प्रार्थना के साथ में उसको जला दीजिए कि जो भी जिसका भी आप चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि इनका जो क्रोध है वो शांत हो और घर में सुख शांति बनी रहे। उन बीजों को तवे पे जला दीजिए। मंगलवार आप ये उपाय करिएगा, देखिएगा सामने वाले का जो गुस्सा है वो बिल्कुल ख़त्म होता चला जाएगा। तो एक उपाय तो आपको ये करना है। दूसरा, पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाना है। तीसरा, रात को सोते समय खुद के सिराने के नीचे कपूर की टिकिया, पति के सिराने के नीचे मांग में भरने वाला सिंदूर, सुबह उठ के सिंदूर स्नान करके सिंदूर मांग में भरना है, थोड़ा कमरे में छिड़कना है और कपूर की टिकिया बेडरूम में जलानी। ये 3 उपाय करिएगा, आपका वैवाहिक जीवन सुख में हो जाएगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दलजीत जी हैं कोटा से, जो कि अपने भतीजे हरमन के लिए जानना चाहते हैं। हरमन की जन्म की तारीख है 31/12/2004। उनके जन्म का समय है शाम का 6 बजे का। दलजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए, आप जो भी पूछना चाहती हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए बेटा। पंडित जी, मैं अपने भतीजे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं है और शैतानी बहुत ज्यादा करता है, तो उसके भविष्य के बारे में कुछ बताइए। देखिए बेटा, दलजीत, आपके भतीजे की जन्म कुंडली में वैसे अगर हम देखते हैं तो कुंडली बहुत अच्छी है इस बच्चे की, लेकिन एजुकेशन हाउस में इसका केतु बैठा है। केतु इट्स बिहेव लाइक के जैसे सांप की पूंछ होती है ना, केतु वैसे बिहेव करता है, टेढ़ा चलता है। और अभी इसको समय भी जो है वो एजुकेशन हाउस का मालिक जो है वो इसका शुक्र है। शुक्र की महादशा राहु का अंतर चल रहा है। राहु अगेन सांप का मुंह है, टेढ़ा चलाता है। फरवरी 2017 तक ये बच्चा थोड़ा सा एजुकेशन के अंदर फ्लक्चुएट करता हुआ दिखेगा, लेकिन उसके बाद एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी इसकी। मैनेजमेंट सेक्टर में बच्चा बहुत आगे जा सकता है फ्यूचर के अंदर। साइंस वगैरह सब्जेक्ट से दूर रखिएगा, मैनेजमेंट में ही शुरू से कॉमर्स मैनेजमेंट इसी लाइन में इस बच्चे को डालिएगा। एक चांदी का चंद्रमा इसके गले में डाल सकते हैं और महीने में एक बार या सप्ताह में एक बार इस बच्चे के हाथ से आपको पक्षियों को दाना खिलवाना है। इस बात का ध्यान रखिए। बाकी इस बच्चे की कुंडली बहुत अच्छी है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो दर्शकों, अगर आप भी दलजीत जी की तरह अपनी समस्याओं के समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, भी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र जी हैं जैसलमेर से। इनकी जन्म की तारीख है 25/11/1963 और उनके जन्म का समय है रात का 9 बजे का। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी, चरण स्पर्श नमस्कार। शुभ आशीर्वाद, जय श्री कृष्णा। ठीक है, आप सब बढ़िया है सर? सब राजी खुशी, आप लोगों का दुआ आशीर्वाद सब है, अच्छा है। बस सर, मेरे को अब पूछना था कब मेरे सब बढ़िया टाइमिंग आ रहा है। बस 8 फरवरी 2016 को 7 साल की केतु की महादशा आपकी खत्म हो रही है जी। अगले महीने 8 फरवरी को। उसके बाद शुक्र की 20 साल की महादशा आपकी शुरू होगी और शुक्र निश्चित तौर पे आपके जीवन में आपके बच्चों के कैरियर के लिहाज से, पैसों के सुख के लिहाज से, हर लिहाज से आपका जो समय है वो बेटर आना शुरू होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी जन्म कुंडली अब केतु सर्प की पूंछ है, उसका करेक्टर है टेढ़ा चलना, तो वो टेढ़ा चलता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो 20 वर्ष हैं, क्योंकि अब समय है जब आपके बच्चों का कैरियर का सेटलमेंट होना है, सारी चीज़ें हैं, तो आने वाला जो समय है वो सुखमय दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौवों को कोशिश कीजिए, अगर आपको वहाँ जैसलमेर में कौवे दिख जाए तो शुक्रवार को कौवों को आप पनीर वगैरह अवश्य खिलाया करिए। नमकीन की गांठें, गाढ़ी खीर, इस तरह की चीज़ें आप खिलाएंगे तो निश्चित तौर पे और बेनिफिट होगा आपको। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास है आज कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने बिखरे हुए कामकाज को सही तरीके से व्यवस्थित करने में आज का दिन आपको बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। कैरियर और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच में बेहतर संतुलन बनाए रखने का प्रयास कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए झूठ नहीं बोलने के संकल्प के साथ में दिन की शुरुआत कीजिएगा। सोच लीजिएगा आज मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन काफ़ी सोच विचार करके अपने कारोबार से संबंधित फैसले करिएगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी निर्णय को लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके जितने भी दूरगामी परिणाम हैं, कितना आपको लाभ होगा या कितना कष्ट होगा, इस बातों का ध्यान अवश्य रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भी मंदिर में मटके का दान अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने आप को सही रास्ते पर लाने के लिए सबसे पहले आपको आपकी जो नेगेटिव थॉट्स है, नकारात्मक सोच है, उससे बाहर आना होगा।
यदि आप कुछ करने से पहले ही अपना हाथ पीछे खींच लेंगे तो कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी कन्या को मेहंदी के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नैना जी हैं बांसवाड़ा से। इनकी जन्म की तारीख है 8/4/1996 और उनके जन्म का समय है शाम का 7 बजे का। नैना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। नैना जी अपना सवाल पूछिए। पंडित जी लगता है कि उनका संपर्क हमसे कट गया है। वो सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहती थी कि भविष्य में उनकी सरकारी नौकरी लगने के योग है और या फिर नहीं है। देखिए बेटा, नैना आपकी जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है। 2-3 समस्याएं हैं, उसको समझ लीजिए। अभी छोटे बच्चे हो आप, लेकिन आपको अभी से करियर के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि आपकी वृश्चिक राशि है, ज्येष्ठा नक्षत्र का आपका जन्म है, मूल नक्षत्र में आता है। माता पिता से पूछिएगा कि उन्होंने इस मूल नक्षत्र की शांति करवाई कि नहीं करवाई। यदि नहीं करवाई हो तो ज्येष्ठा नामक मूल नक्षत्र की शांति करवा दीजिए। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठा है, तो एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण कर लीजिए। तीसरी जो बात है, आपकी जन्म कुंडली में शनि मंगल की युति बनी हुई है। योग्य आचार्य के निर्देशन में खेजड़ी के पेड़ के नीचे मंगल शनि की शांति अवश्य करवा लीजिएगा। चौथी बात जो है वो राहु आपके दिमाग में बैठा है, या आपको कंफ्यूज करता है, आपके डिसीजन को फ्लक्चुएट करता है, आपके माइंड को अनस्टेबल करता है। कोशिश करिए कि अपने जो निर्णय हैं वो तरीके से ले सके। सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। सपने देखना और मेहनत करना, दोनों जो चीज़ें हैं उनको मिला के चलिए। सपने भी देखिए और मेहनत भी करिए, सफलता निश्चित तौर पे आपको मिलेगी। पंडित जी अभी के लिए अलवर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। राम सिंह जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20/4/1974 और उनके जन्म का समय है शाम का 4 बजे का। राम सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। मैं ये पूछना चाहता हूँ पंडित जी, नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जी राम सिंह जी अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा। मैं ये पूछना चाहता हूँ पंडित जी, एक तो मैं बीमार सा रहता हूँ और कफ की या खांसी की ज्यादा वो चिंता बड़ी रहती है। सोते समय सिर किधर रखते हैं आप? मैं पूछना चाहता हूँ पंडित जी, एक तो मैं सर्दियों के टाइम में ज्यादा मतलब बीमार से रहता हूँ। ठीक है राम सिंह जी, आपकी जन्म कुंडली में आप समझ लीजिए 2-3 चीज़ों को। पहली चीज़ तो ये है कि आपकी कुंडली में बुध जो है वो नीच का होकर बैठा है। अष्टम भाव में यदि कोई ग्रह नीच का होकर बैठ जाता है तो निश्चित तौर पे हेल्थ सेक्टर में स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां करवा देता है। ये जो कफ, वात, पित्त तरह के रोग हैं वो आपको ग्रसित करके रखते हैं। साल में एक बार अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कीजिए। गायों के पास में जाइए, आपका वजन के बराबर गुड़ ले लीजिए, गायों को एक एक गुड़ की डल्ली खिलाते जाइए। देखिएगा आपका हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो 0 हो जाएगा। और खुद को ही नहीं, सबके लिए करना चाहिए, अपने बच्चों का, खुद का, सबका कीजिए। इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में मंगल शनि की युति बनी हुई है। मंगल शनि यदि साथ हो जाता है तो ऐसे लोगों को चाहे शारीरिक, चाहे आर्थिक, चाहे मानसिक कोई ना कोई समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आपके शहर में वहाँ पे कोई योग्य पंडित से बात कर लीजिएगा। खेजड़ी का पेड़ जहाँ मिल जाए, खेजड़ी के पेड़ का दंड, लकड़ी मिल जाए, उसके समक्ष मंगल शनि की आपको शांति करनी है। एक बार आप ये पूजा करवा लीजिए, निश्चित तौर पे आपके हेल्थ पे, वेल्थ पे, सब पे आपको अच्छा असर देखने को मिलेगा। कुंडली बहुत अच्छी, क्योंकि सूर्य उच्च का होकर बैठा है भाग्य स्थान में। नियमित रूप से सूर्य की आराधना कीजिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सरसों के तेल का घर में दीपक जलाइए। सोते समय विशेष तौर पे पूरब में सिर रख के सोइए या दक्षिण में सिर रख के सोइए, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। चलिए दर्शकों, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।